जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनेपन का त्याग ये कब मिटेगा? जब भगवान का पन आ जाएगा हर चीज में। ये मकान किसका है? मेरे प्रभु का है, मेरे प्रभु का है। ये संसार किसका है? मेरे प्रभु का है। ये धरती किसकी है? आकाश किसका है? मेरे प्रभु का है। देखिएगा, मेरा पन तो रहा लेकिन अपनापन खत्म हो गया। ये शरीरपन समाप्त हो गया मेरे प्रभु का होने से। एक महात्मा ने कहा, जो जो मन में आए उसे करके, ध्यान दो, जो जो मन में आए उसे करके, उसे भोग के या संग्रह करके कभी सुखी नहीं हो सकते। जो मन में आए उसे करके, उसे भोग के या उसे संग्रह करके कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। क्यों? शास्त्रों में कहा, क्रिया से, भोग से और संग्रह के एकत्र संभव नहीं। तो क्या मतलब? भोग गलत है, संग्रह गलत है? ना, गलत नहीं। शब्द सुनिएगा, उसमें अपनेपन का जो भाव था। भोजन करना पाप नहीं है, भोजन करना पाप नहीं। धन भगवान का मान के एकत्र करना पाप नहीं, अपना मानना पाप है। आगे पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, तो पहले ही अपनापन क्यों ना छोड़ दें? सबको पता है इस बात का। ऐसे कैसे छोड़ दें? अभी तो चाबी मेरे हाथ में, अभी कैसे दे दूं मैं? अरे बाबा, ये कहो मैं चौकीदार हूं, इसके बाद तुम चौकीदार हो, ये अपनापन तो छोड़ दो। लेकिन ये भी नहीं छोड़ना चाहते। ये जीवन में धारण करने की सार सार वस्तु है। चौकीदार बन के रहोगे तो परमात्मा के पास जाओगे, मालिक बन के रहोगे तो यही मालिकाना हक मिलेगा, संसार में ही आओगे। समझ लीजिए, शोभरी मुनि, मैंने कई बार आप लोगों को कथा सुनाई है। शोभरी मुनि ने एक बार यमुना में उल्टे सर रख के, मथुरा के अंदर बता रहा हूं, सर नीचे पैर ऊपर रख के स्नान करते थे, साधना करते थे। ऐसे ऋषि थे। एक बार उन्होंने मच्छ और मछली को संभोग करते हुए देखा, काम वासना जाग गई। 80 वर्ष की उम्र में आकर के बाहर बोले, राजा मानदाता के पास गए। उसमें मथुरा के राजा मानदाता हुआ करते थे, कि मुझे विवाह करना है। उन्होंने कहा, प्रभु आपका विवाह इस उम्र में? अब बोले, वो भी तुम्हारी कन्या से। इतना सुनते ही मानदाता की बुद्धि चक्कर काटने लगी कि बुढ़ापे में मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी चालाकी से कहा कि शोभरी मुनि को मैं अगर मना करूंगा
तो ये श्राप दे देंगे। राजा बुद्धिमान था, बोले हाँ प्रभु, मैं स्वयंवर की तैयारी करता हूं। अब मेरी 50 कन्याएं वरमाला लेकर आपके आगे से गुजरेंगी, जो कन्या आपके गले में वरमाला डाल देगी उससे आप विवाह कर लेना। शोभरी मुनि त्रिकालदर्शी थे, वो समझ गए मानदाता के मन में क्या पाप चल रहा है। ये समझ रहा है मैं बूढ़ा आदमी हूं, मेरे गले में कौन माला डालेगा। उन्होंने जब स्वयंवर का समय आया अपना शरीर ऐसा हिष्ट पुष्ट सुंदर बना लिया कि 50 की 50 कन्याओं ने उनके गले में जयमाला पहना दी। यानी 50 की 50 पुत्रियां मानधाता के ही 50 पुत्रियां शोभरी मुनि से विवाह करने को तैयार हो गई और विवाह हुआ उनका। और 50 कन्याओं से संतान हुई और वही शोभरी मुनि एक दिन ये ज्ञान दे रहे हैं कि सौंदर्य आकर्षण में अपेक्षित नहीं, तपस्या और संयम से इसमें प्रधान है। और इन दोनों कारणों से ही मैं युवा और शक्तिशाली बन गया था, लेकिन वासना ज्यादा समय तक नहीं रहती है। फिर उन्हें तत्व ज्ञान आया कि ये तो मेरा आगंतुक दोष था। सोचिएगा, मैं कभी नहीं कहता हूं कि गृहस्थ में रहना पाप है। भगवान ने आपको जो इंद्रियां दी हैं सदुपयोग के लिए दी हैं, दुरुपयोग करना पाप है, उनका गुलाम बनना पाप है। इसीलिए संत महात्मा हमेशा एक सलाह देते हैं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, यानी अंतर्मुखी बनो। एक महात्मा बहुत कहा करते थे, भाई बाहर धाम है, गर्मी है, भीतर आ जाओ, बड़ी शीतलता है, बाहरी विषय वासनाओं में मत भटको। और आप और हमारा मन देखिएगा, मन अंदर है, भटकता बाहर है। देखो कमाल की चीज, यानी मन को कभी हमने सोचा नहीं इन बातों को कि मन को शक्ति देने वाला शक्तिमान अंदर बैठा है, परमात्मा अंदर है, परम पिता अंदर है, परम पति अंदर है, परमेश्वर अंदर है, सर्वेश्वर अंदर है। लेकिन उसके अंदर होने के बाद भी, इतना ज्ञान गुरु से मिलने के बाद भी मन संसारी विषयों में ही भटकता है। कभी नहीं सोचता कि हृदय में अखंड शीतलता है, आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। तू उसी की गोदी में रहता है, उसी के साथ रहता है, लेकिन अज्ञानता के कारण, मन की गुलामी के कारण, आप और हम सब लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। अरे कभी तो जागोगे कि नहीं जागोगे? इसीलिए कहते हैं अंतर्मुखी बनो। हृदय में जो अखंड शीतलता है उसका आनंद लो, अंतर्मुखी हो जाओ। और लोग वाग शरीर को शुद्ध करने में लगे रहते हैं। मन बुद्धि को कोई शुद्ध नहीं करता, अंतःकरण को कोई शुद्ध नहीं करता। प्रयागराज में नहा रहे हैं, बनारस में नहा रहे हैं, हरिद्वार में नहा रहे हैं। अरे नहाने से क्या होगा? ये भारी भजन भी गाते हो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो, लेकिन करता कोई नहीं।
जब संत महात्मा तत्व की बात बताते हैं, तत्व को पकड़ने के लिए आकार विशेष का आग्रह क्या करना, कोई भी आकार परमात्मा का हो सकता है। बुद्धि को शुद्ध नहीं, शरीर को शुद्ध कर रहे हैं। अपत्य जब ये कहा गया कोई भी आकार भगवान का है, हर आकार में भगवान है, तत्व पहचानने के लिए उसके कारण बुद्धि को शुद्ध करो, उस पर जो मैल जो आवरण है बुद्धि के ऊपर उसे हटाओ। आप और हम लोग ये सोचते हैं, हमारे को पता नहीं चलता, हाथ पे मैल हो मिटा लेते हैं, रगड़ देते हैं, पैर पे मैल हो मिटा देते हैं, मुंह पे कालिस हो तो पोत हटा लेते हैं, लेकिन अंदर के अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारा अंतःकरण अशुद्ध कैसे है। अंदर परमात्मा बैठा है, उसमें प्रीति नहीं है। हाँ, अगर बाहर संसार में प्रीति है, मैं आपसे कहता हूं इनको भगवान का मान के प्रेम कर लो, अंदर बाहर दोनों प्रेम हो गया, अंदर भी शुद्ध बाहर भी शुद्ध। लेकिन बाहर जो ये अपनेपन का प्रेम है, शरीर के संबंध का प्रेम है, यही तो राग है, यही तो दोष है, यही कारण है डूबने का, मरने का, वापस संसार में भटकने का। इसी को ममता बोलते हैं, इसी को मोह बोलते हैं, इसी को आसक्ति बोलते हैं। इसलिए बिना मुमुक्षु के मोक्ष नहीं होता, बिना जिज्ञासा के ज्ञान नहीं होता। बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं। ब्रज के रसिकों की साधना प्रणाली में 4 बातें प्रधान हैं कि राग राग है, भोग भोग है। राग अर्थात ताल स्वरबद्ध भगवत गुणगान करना, यानी सारा दिन भगवान के गुणगान में अपने मन को सराबोर करना, भगवान से अपना कांत भाव से, दास्य भाव से, माधुर्य भाव से संबंध बनाए रखना। और भोग क्या है देखिएगा, वो कहते हैं राग राग है, भोग भोग है। उनका भोग क्या है? भगवान की लीलाओं में उनके साथ क्रीड़ा करना, भगवान के परिवार में मन में रहना, भक्तों के साथ में क्रीड़ा करना, भक्तों के साथ में मन को भटकाना, ये भोग है। यानी व्यंजन भी प्रसाद भी पाते हैं तो भगवान का भोग लगा करके प्रसाद पाने का निवेदन करते हैं। उनको भोग जो है वो भी भगवत संबंधी है। अब हमारी ये साधना हम करते तो हैं, लेकिन उसमें हम भगवान का पन नहीं लाते। देखिएगा, मैंने कई बार पहले भी एक कथा सुनाई है कि एक बार तुलसीदास जी महाराज को अयोध्या में किसी ने कहा कि जगन्नाथ जी में तो भगवान साक्षात्कार दर्शन देते हैं। बस फिर क्या था, फिर क्या था? वो सुनकर तुलसीदास जी महाराज तो बहुत प्रसन्न हो गए। अपने प्रभु राम से मिलने के लिए जगन्नाथ जी पुरी पहुंच गए। महीनों की कठिन थका देने वाली यात्रा के उपरांत जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी, बड़ा मन प्रसन्न हुआ। अंदर प्रवेश कर गए सिंह द्वार से। जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही उनको बड़ा धक्का सा लगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही दर्शन किया तो तुलसीदास जी को बड़ा धक्का लगा और विचार किया, ये बिना हाथ और पैर के भगवान कैसे? जगन्नाथ जी में जिन्होंने दर्शन किए होंगे उनको पता होगा कि ना हस्त हैं ना पाद हैं, यानी हाथ पैर के विहीन देव हमारे जगत में सबसे सुंदर नेत्रों को सुख देने वाले मेरे राम नहीं हो सकते। और तुलसीदास जी के मन में एक बात खटकने लगी कि मेरे प्रभु बिना हाथ पैर के नहीं हो सकते। दुखी मन से बाहर निकलकर
रात्रि का समय था, एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। सोचा इतनी दूर आना व्यर्थ रहा, बेकार आया मैं यहाँ पर। लेकिन भगवान प्रेम का भाव देखते हैं, भक्त के हृदय का भाव देखते हैं। क्या गोलाकार नेत्रों वाला ये जगन्नाथपुरी में भगवान का स्वरूप हस्तपाद विहीन मेरा राम हो सकता है? बार बार मन में प्रश्न हो रहा था तुलसीदास जी के, और बार बार जवाब आ रहा था कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। रात्रि हो गई, थके मांदे भूखे प्यासे तुलसीदास जी का शरीर टूटने लगा। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। कोई बालक आवाज दे रहा है, अरे बाबा तुलसीदास कौन है? हैं? मुझे यहाँ कौन आवाज दे रहा है? एक बालक हाथों में थाली लेकर के पुकार रहा था। तो सोचने लगे शायद किसी ने पुजारियों को बता दिया होगा कि तुलसीदास जी भी दर्शन करने को आए हुए हैं, इसलिए उन्होंने प्रसाद भेज दिया होगा। और तुलसीदास जी उठते हुए बोले, हाँ भाई मैं ही हूँ तुलसीदास। बालक ने कहा, अरे आप यहाँ हैं, मैं बहुत देर से आपको खोज रहा हूँ। लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। क्या शब्द थे बालक के? जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास बोले, भैया कृपा करके इसे वापस ले जाओ। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ जी का तो प्रसाद लोग हाथ पसार के लेते हैं, स्वयं महाप्रभु ने भेजा है और आप अस्वीकार कर रहे हैं, कारण? तुलसीदास बोले, अरे भाई मैं बिना अपने इष्ट को भगवान को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर ये जगन्नाथ का झूठा प्रसाद जिसे मैं अपने राम को समर्पित ना कर सकूं, ये मेरे किस काम का? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। देखिएगा, बालक से बात वार्तालाप हो रही है। तुलसीदास बोले, तुम मेरे राम का नाम मत लो, ये बिना हाथ पैर के दारू मूर्ति मेरे राम नहीं हो सकते। तो बालक ने कहा, फिर आपने अपनी रामचरितमानस में किस रूप का वर्णन किया? आपने तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, बिनु पद चलहि सुनहु बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। बस बालक इतनी बात कहकर चला गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्माओं की बुद्धि भी चक्कर खा जाती है। अब तुलसीदास जी की भाव भंगिमा देखने लायक थी। नेत्रों से आंसू बहने लगे, मुख से शब्द नहीं निकला। थाल रखकर बालक तो कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही तुम्हारा राम हूं। मेरे मंदिर के चारों ओर हनुमान जी का पैरा है और विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसी जी दास जी की स्थिति ऐसी कि रोमावली रोमांचित होने लगी। अब बताइएगा, जिसके सामने स्वयं ठाकुर जी आकर के अपना प्रसाद दे करके जाएं और बता करके जाएं कि तुमने मेरे दर्शनों के अंदर ये भाव भंगिमा अपनी बुद्धि क्यों लगाई? अब रात को नींद किसे आए? तुलसीदास सारी रात अपने प्रभु राम का याद करते रहे। शरीर की कोई सुध नहीं रही और बड़े प्रेम से प्रसाद पा करके प्रातःकाल जब तुलसीदास जी महाराज दर्शन करने के लिए गए तो उन्हें जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का नाम है, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर
देखिएगा, वही तुलसीदास, वही जगन्नाथपुरी जो कल कह रहे थे बिना हस्त बिना पाद के मेरे राम नहीं हो सकते, आज जब दर्शनों के लिए जा रहे हैं सुबह सुबह, तो उनको जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन नहीं हुए, राम, लक्ष्मण और जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी कर दी। इसीलिए कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि बिताई थी, वो स्थान आज भी तुलसी चौरा नाम से विख्यात हुआ। वहां पर तुलसीदास जी की पीठ बड़ छत्ता मठ के रूप में आज भी स्थापित है। तो ये भगवान अपनी लीलाएं भक्तों को दिखाते रहते हैं, और आप हम लोगों को जताने के लिए, बताने के लिए कि कभी भी भगवान की लीलाओं पे अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं, इसमें शंका मत करना भैया। हम निवेदन करते हैं, जितनी सेवा हम आपकी कर पाते हैं, हम तो यही महसूस करते हैं जो ठाकुर जी और संत महात्मा का प्रसाद हमें मिलता है, हम आपको पिलाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन आप अपने आप में अपने आत्मज्ञान को भ्रमित मत कीजिएगा। आप आत्मा थे, आत्मा हो, और आत्मा को ही परमात्मा मिलते हैं। ये संकल्प दृढ़ रखिएगा। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ, और कोई भजन सुनाना चाहता है, किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो सुना सकता है। मैं रोज सुनाइए, सुनाइए सुनाइए। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, सौ सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। सौ सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, सौ सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। हे परमेश्वर तेरी जग में है महिमा बड़ी निराली। हे परमेश्वर तेरी जग में है महिमा बड़ी निराली। तू चाहे तो बज जाए हर एक हाथ से ताली। तू चाहे तो बज जाए हर एक हाथ से ताली। हे प्रभु तेरी कुदरत का ये भेद समझ नहीं आता। हे प्रभु तेरी कुदरत का ये भेद समझ नहीं आता। सौ सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। सौ सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, सौ सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। सौ सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा।
एक भक्त ने तुझे पुकारा, तू खांब में आन समाया। एक भक्त ने तुझे पुकारा, तू खांब में आन समाया। एक भक्त की करुणा सुनकर तूने सभा में तीर बढ़ाया। एक भक्त की करुणा सुनकर तूने सभा में तीर बढ़ाया। कन कन में तू ही बसा है, पर नजर नहीं है आता। कन कन में तू ही बसा है, पर नजर नहीं है आता। सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। है डरा पाप से बोझल, तब हमने तुझे पुकारा। है डरा पाप से बोझल, तब हमने तुझे पुकारा। अब धीरज डोल रहा है, तू दे दे हमें सहारा। अब धीरज डोल रहा है, तू दे दे हमें सहारा। बिन तेरे इस दुनिया में हमें कोई नजर नहीं आता। बिन तेरे इस दुनिया में हमें कोई नजर नहीं आता। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, सबको राधे राधे